Assalamu alaikum everyone. How are you all? I hope everyone is doing fine. So today we are going to study about National Professional Standards for Teachers in Pakistan NPSTP. So let's see what is NPSTP. In 2008, the Pakistani government set some standards for schooling and teaching to enhance the education and the qualities of teacher. 2008 में क्या हुआ था, पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने जो है वो कुछ स्टैंडर्ड्स मुकर्रर कर दिए थे जिससे जो है वो टीचिंग जो है वो एनहांस हो सके और टीचर्स जो है वो इम्प्रूव कर सकें, टीचर्स की जो है वो क्वालिटीज़ वाजे हो सकें। अब ये जो क्वालिटीज़ हैं, ये जो स्टैंडर्ड्स हैं, वो 10 स्टैंडर्ड्स थे जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने दिए थे। सो we will see each standard one by one. So let's get started. So the first standard which Pakistani government have decided is subject matter knowledge. A teacher should have full command on subject and how to teach a particular subject. He she should know about the curriculum. देखें, टीचर को जो है सबसे पहले टीचर को जो है वो जो भी वो सब्जेक्ट पढ़ा रही है ऑब्वियसली उसकी जो है वो एम्पल अमाउंट ऑफ नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि व्हेन यू स्टार्ट टीचिंग यू हैव टू ऑलवेज वेलकम क्वेश्चंस। बच्चे क्वेश्चंस पूछते हैं और अगर आप लोगों के पास सब्जेक्ट मैटर नॉलेज ही नहीं होगा तो आप किस तरीके से बच्चों को पढ़ाएंगे, ऑब्वियसली बात है ये, ठीक है। नाउ द सेकंड स्टैंडर्ड इज ह्यूमन डेवलपमेंट एंड ग्रोथ। अब teachers should know that how child grows physically and mentally. She should understand that everyone's learning style is different. टीचर को जो है ये पता होना बहुत ज़रूरी है कि बच्चे जो है उनकी ग्रोथ कैसे होती है। हर किसी का दिमाग एक जैसा नहीं होता, कोई स्लो लर्नर होते हैं, कोई फास्ट लर्नर होते हैं। और टीचर को जो है ये पता होना ज़रूरी है कि कुछ लर्निंग डिसेबिलिटीज़ भी होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई बच्चा वो पढ़ ही नहीं रहा तो टीचर को जो है वो देखना चाहिए और मालूम करना चाहिए, ये पता होना चाहिए कि इस बच्चे को कैसे पढ़ाया जाए। जैसे लर्निंग डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, कुछ बच्चे मैथ्स में थोड़े से वीक होते हैं जिनको जो है वो डिस्कैल्कुलिया होता है। तो ये सारी चीज़ें जो है टीचर को पता होनी चाहिए कि किस तरीके से जो है वो बच्चे जो हैं वो डेवलप करते हैं, ठीक है? किस तरीके से उनकी ग्रोथ होती है। Now, the third standard is knowledge of Islamic values. As we live in Pakistan, Pakistan is an Islamic country, so teachers should know about the Islam and the application of Quran in one's life. टीचर को जो है वो पता होना चाहिए इस्लाम के बारे में और इसको किस तरीके से अप्लाई किया जाए अपने सब्जेक्ट में, किस तरीके से हर सब्जेक्ट के आखिर में, हर लेसन के आखिर में टीचर को चाहिए कि वो एक सेशन रखे जिसमें वो अपने सब्जेक्ट को जो है वो रिलेट करे इस्लाम से और इस्लामिक इंटीग्रेशन करवाए बच्चों को बताए। फॉर एग्जांपल व्हेन वी टीच स्टूडेंट्स द इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ म्यूज़िक, जब हम लोग बच्चों को गिटार पढ़ा रहे होते हैं कि गिटार जो है वो एक इंस्ट्रूमेंट है और पियानो एक इंस्ट्रूमेंट है, तो वी शुड टेल स्टूडेंट्स दैट ये तो हम पढ़ रहे हैं क्योंकि ये हमारे जो है माहौल में है, लेकिन इन सब चीज़ों को बजाना इस्लाम में हराम है, ठीक है? और टीचर को इस तरीके से ही अपना हर लेसन को जो है वो इस तरीके से ही प्रिपेयर करना चाहिए। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। सो इंस्ट्रक्शनल प्लानिंग एंड strategies. A teacher should know the method and their implementation so then students will be able to do the critical thinking, problem solving and performances. टीचर को जो है वो इंस्ट्रक्शंस अपनी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रखनी चाहिए और स्ट्रेटजीज इस तरीके से डिज़ाइन करनी चाहिए जिससे जो है वो बच्चे अच्छी तरीके से सीखें। बच्चों को इंस्ट्रक्शन अच्छे से देंगे, अगर आप लोग इंस्ट्रक्टर अच्छे होंगे तो ऑब्वियसली बच्चे भी अच्छा ही परफॉर्म करेंगे, क्योंकि बच्चों के लिए जो है हर सब्जेक्ट, हर चीज़ एक नए लेवल पे आके, लाइक जो 1 क्लास का बच्चा है तो उसके लिए थोड़ा सा डिफरेंट होगा 2 क्लास में कोई भी सब्जेक्ट पढ़ना। तो अगर आप लोग अच्छे से इंस्ट्रक्ट करेंगे उनको सो इंशाल्लाह दे विल do their best. Now, assessment. The fifth standard is assessment. A teacher should know the types of assessment and how to judge a particular student. ये बहुत इम्पॉर्टेंट
स्टैंडर्ड है जिसमें जो है वो टीचर को बिल्कुल भी फेवरेटिज्म नहीं करना चाहिए। टीचर को पता होना चाहिए कि किस तरीके से एक बच्चे को जज किया जाता है। टीचर को पता होना चाहिए कि असेसमेंट्स की कितनी टाइप्स होती हैं। इंशाल्लाह इन फर्दर वीडियोस आई विल टेल यू द टाइप्स ऑफ असेसमेंट एज वेल। सो टीचर को जो है वो असेसमेंट करना आना चाहिए। नाउ इफेक्टिव कम्युनिकेशन एंड प्रोफेशनल यूज ऑफ आईसीटी। टीचर को जो है ये पता होना चाहिए कि कंप्यूटर का, लाइक वी आर in 2003, this is 2003 going on, and we have to know about the ICT, we have to know about computer, we have to know about modern technology. A teacher should know how to use a modern technology, इंस्ट्रक्शनल कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। टीचर को पता होना चाहिए किस तरीके से जो है वो ईमेल्स लिखी जाती हैं, किस तरीके से जो है वो एप्लीकेशंस लिखी जाती हैं, ठीक है। नाउ कोलैबोरेशन एंड पार्टनरशिप, again a very important standard. A teacher should know how to talk to parents professionally. टीचर को पता होना चाहिए कि एक हम लोग जो है वो जब ट्यूशन पढ़ाते हुए किस तरीके से बात करते हैं, और हम लोग एक टीचर जब हम लोग स्कूल में होते हैं तो पेरेंट्स से किस तरीके से बात करते हैं। इन चीज़ों का डिफरेंस टीचर को पता होना चाहिए। टीचर को पता होना चाहिए कि किस तरीके से जो है वो पेरेंट्स को बताया जाता है कि आपके बच्चे की ये वीकनेस है। आप ऐसे नहीं बोल सकते अचानक से कि आपके बच्चे में ये वीकनेस है, नहीं। फर्स्ट यू हैव टू टेल देम दैट ही इज़ अ रियली गुड बॉय, क्योंकि हर बच्चा डिफरेंट होता है। हर बच्चे में, अगर कोई बच्चे में थोड़ी सी बैड हैबिट्स थे, ऑब्वियसली ही और शी would have good habits as well, ठीक है। Now, learning environment, a teacher should make sure that the environment is positive and should not bully a student on anything. बहुत इम्पोर्टेंट स्टैंडर्ड, लाइक पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने जो है ये सारे जो स्टैंडर्ड्स जो बनाए हैं ये सारे ही इम्पोर्टेंट हैं। आप लोग देख सकते हैं हर एक टीचर के लिए सारे स्टैंडर्ड्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, सारे स्टैंडर्ड्स के ऊपर उतरना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टीचर शुड मेक श्योर दैट एनवायरनमेंट इज पॉजिटिव एंड शुड नॉट बुली एनी स्टूडेंट ऑन एनीथिंग। टीचर को जो है बिल्कुल भी बुली नहीं करना चाहिए, ठीक है, और पॉजिटिव ख्याल रखना चाहिए हर किसी के बारे में। कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट एंड कोड ऑफ कंडक्ट, अ टीचर शुड डेवलप देमसेल्फ एवरी डे एंड शुड टेक पार्ट इन ट्रेनिंग सेशंस एज वेल। टीचर को जो है वो ट्रेनिंग सेशंस में पार्ट लेना चाहिए, जिससे जो है टीचर की अपनी ग्रोथ होती है। टीचर को पता चलता है कि दूसरे टीचर्स जो हैं वो कौन कौन सी स्ट्रेटजीज जो है वो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, क्या 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 उनके दिमाग में क्रिएटिविटी के आइडियाज़ आते हैं टीचर्स के दिमाग में। तो आप लोगों को जो है वो ट्रेनिंग सेशंस भी अटेंड करना बहुत ज़रूरी है। नाउ टीचिंग ऑफ इंग्लिश एज अ सेकंड लैंग्वेज, ESL EFL। टीचर को जो है वो इंग्लिश आना बहुत ज़रूरी है। एज यू कैन सी इन 2003 देयर आर स्टूडेंट्स, स्मॉल स्टूडेंट जो 1-2 क्लास के बच्चे होते हैं वो भी इतनी ज़बरदस्त इंग्लिश बोल रहे होते हैं। तो आप लोगों को जो है वो टीचर्स की इंग्लिश इतनी ज़बरदस्त होनी चाहिए कि हर बच्चा जो है वो अच्छे से पढ़े। टीचर्स आर रोल मॉडल। अगर आप इंग्लिश बोलेंगे तो ऑब्वियसली आपके स्टूडेंट्स भी इंग्लिश बोलेंगे, एंड देन obviously parents will be satisfied about your teaching and all. Now let's see the merits of this creates a safe learning environment। एक तो सेफ लर्निंग एनवायरनमेंट होता है, कुछ भी जो है क्या कहते हैं, लाइक अगर ये इन सब स्टैंडर्ड्स के ऊपर टीचर उतर जाता है तो बहुत सेफ इन्वायरमेंट होता है, बहुत पॉजिटिव इन्वायरमेंट होता है। इससे क्या होता है, इस्टेब्लिश ट्रस्ट बिल्डअप होता है। जब आप लोग ये सारी चीज़ों पर उतर जाते हैं तो एक प्रोफेशनल टीचर कहलाते हैं आप लोग। प्रमोट पर्सनल ग्रोथ, इससे क्या होता है टीचर्स की भी पर्सनल ग्रोथ होती है। एज यू कैन सी दैट कि टीचर को जो है वो पेरेंट्स से बात करना आती है, टीचर को इंग्लिश बोलना आती है। तो ये सारी चीज़ें जो है ये मैटर करती हैं। तो ऑब्वियसली इसके सिर्फ मेरिट्स ही थे, डीमेरिट्स स्टैंडर्ड्स जो है ये जो स्टैंडर्ड्स हैं इनके कोई भी डीमेरिट्स नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। So now that's it for today. I hope you like the video and you have understood the standards and the standards of teaching, NPSTP. Thank you so much for watching. I will see you in the next video. Till then, Allah Hafiz.